गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल एडुटिप्स एजुकेशनल हब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। देखो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो क्या है? अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हमको अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें पहला मेथड हमको बताया जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमको दिया गया, लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होता है बेटा कि यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट लिखा है। अगर ION हटा दे तो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। मीन्स किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, मीन्स स्थापित करना या विस्थापित कर देना। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट मीन्स एक प्लेस से उठा करके दूसरी जगह पे क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था वो कौन सा था? 2 वेरिएबल्स का था। एक x का था, दूसरा y हम लोग लेट करते थे। मीन्स हमारे 2 वेरिएबल होने चाहिए, चाहे वो xy हो, चाहे st हो, या हमारा आप कह सकते हो yz हो या zx हो। ठीक है, एनीथिंग मीन्स सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास 2 वैल्यू होनी चाहिए। पहली वैल्यू को निकाल करके दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? स्टेप 1 में करना क्या है? स्टेप 1 में आपको सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट जो होगा आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? यहाँ पर इक्वेशन हमको बनानी है। ठीक है, इक्वल इक्वेशन रखेंगे। ठीक है, इक्वेशंस को क्या करेंगे? सबसे पहले राइट द इक्वेशन करते हैं हम लोग। राइट दी इक्वेशन हो गया। इक्वेशन को राइट करने के बाद हमें क्या करना है? हम उस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, चाहे हमारी वो x की होगी चाहे वो y की होगी। तो हमको पता है बेटा हमको कितने इक्वेशन मिलेंगे? 2 इक्वेशन मिलेंगे। और पहला यहाँ पे एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, दूसरा ये मिल जाता है। यहाँ पे क्या करना है? इस इक्वेशन से चाहे हम x की वैल्यू को निकाल लें और क्या निकाल सकते हैं, या तो y की वैल्यू को निकाल करके नेक्स्ट इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। अगर हम x निकाल के पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? y मिलेगा। और अगर y की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा? इस इक्वेशन से x की वैल्यू मिलेगी। और फिर क्या करना है? इसी x की वैल्यू, चाहे x की मिलती है या y की वैल्यू जो भी मिलती है, उठा करके फिर इसी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फिर इसी इक्वेशन में पुट कर दो, तुरंत हमारे क्या मिल जाती है? x या y की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। बस इतना सा वर्क हमको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड को समझना बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है? उठाएंगे फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इतना सा काम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? एक इक्वेशन को उठाएंगे, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन से क्या करेंगे? x की वैल्यू या y की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर मीन्स चाहे वो आपका हर या अंश में आए। ठीक है, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या करेंगे? फिर y या x की वैल्यू जो निकालेंगे उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वहां से जिसकी वैल्यू आप पुट करोगे, जैसे y की वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, x की वैल्यू को पुट करोगे तो x की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीजें वहां पे मिलेगी, आप करोगे y की वैल्यू पुट किया, x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, x की वैल्यू पुट करोगे तो y की निकल जाएगी, क्लियर वैल्यू निकल गई। अब जो वैल्यू आपकी इस वाले इक्वेशन में सेकंड वाले में रखने पे आई है, उसको क्या करना है? उठा करके हम इनमें रख देंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है, निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकली क्वेश्चन भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम आराम से उनको देख सकते हैं और क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसान है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि एक्सरसाइज 3.3 हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमारा है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेंगे तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। और बेटा आपको मैं बता दूं कि बार बार यही कह रहा हूं कि आपका जो NCERT पैटर्न है, टोटल CBSE का NCERT पैटर्न है, और NCERT से 90% क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी 10% होते हैं वो मॉडल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन जैसे आपका RD शर्मा हो गया, RS अग्रवाल हो गया, ठीक है, और SC वर्मा हो गया, तो ये सारी चीज़ों से वो क्वेश्चन 10% बनते हैं। तो बेटा 10% वो जो बनते हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, बिकॉज अगर आप इसको
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेकर के मीन्स एग्जांपल्स को भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका 95% क्लियर हो जाता है, बचता है 5% जो कि बहुत बड़े बड़े टॉपर्स करते हैं बेटा, ठीक है ना। और वो टॉपर्स क्या करते हैं, आप लोगों के जैसे नहीं होते, ठीक है, वो लोग अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं है कि वो टहल रहे हैं घूम रहे हैं, बस टहलते घूमते 95% ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मैथ का सिलेबस, ठीक है। मैथ आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो बैक पेपर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है, वो कंपार्टमेंट एग्जाम हमारा अधिकतर मैथ में ही आता है, मैक्सिमम आपका मैथ में ही कंपार्टमेंट एग्जाम आता है, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि आप अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। नहीं समझ में आता है कमेंट करो, पूछो तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या चीज़ कहाँ पे नहीं समझ में आ रही, कौन सा स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डिस्कस कर सकते हैं। हमने आपको लिंक में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और पर्सनल नंबर भी मिलेगा, आप उससे कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे भी आप कॉल करके जो है डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और पर्सनल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड को जाना कि कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लिया, अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है, कि हमें क्वेश्चन कौन सा दिया जा रहा है और कैसे हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इन्होंने बोला है सबसे पहले कि यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है x प्लस का y इज इक्वल्स टू 14 है। पहला है x प्लस का y इज इक्वल्स टू कितना है 14 है। सेकंड आपको दे रहा है x माइनस का y इज इक्वल्स टू 4, x माइनस का y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पर इन्होंने दो इक्वेशन हमको दिया, ठीक है। अब बेटा देखो हमको करना क्या है, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, हमने आपको पहले क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको इक्वेशन को लेट करना है, ठीक है। हमने लेट किया, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है और ये कौन सा इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्लियर है यहाँ तक, हमने इसको फर्स्ट इसको सेकंड, हमने कहा था आप चाहे फर्स्ट वाले से उठा के इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा चाहे सेकंड वाले से। तो यहाँ पर देखो हम लेते हैं सेकंड वाला, चलो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन सेकंड को उठाया, इक्वेशन सेकंड का है x माइनस का y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हमने कहा था कि एक वेरिएबल की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, चाहे आप x निकाल लो चाहे y की वैल्यू। अगर हम y को इधर क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस का y हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू मिल गई कि नहीं, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y यानी x की वैल्यू मिल गई। इसको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे पुट। हमने बताया था जब दूसरे इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसमें हमको वैल्यू को नहीं रखना है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। तो हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब इस वैल्यू को जब हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो बेटा देखो क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे जैसे पुट किया गया, पुट करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा x की वैल्यू 4 प्लस y रखनी है। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, x प्लस का y इज इक्वल्स टू 14 था। अब x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 4 प्लस का y रखना है। तो हमने क्या रखा, 4 प्लस का y और प्लस का y आपके पास है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 14 हो गया। आप 4 को उधर ट्रांसफर करोगे और ये y मिलके कितना हो गया 2y, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 हो गया। ठीक है, यहां से माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 10 हो गया। 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमने निकाला कि y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 5 आ गई। अगर y की वैल्यू 5 आई तो मैंने बताया था थर्ड स्टेप पे कि जितनी इसकी वैल्यू जो आएगी, वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, अब हम चाहे उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख लें चाहे सेकंड में रख लें, दोनों में हमारा आंसर सेम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम y की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। एक बार फर्स्ट में भी रख के आपको दिखा देता हूँ और सेकंड में भी रख के दिखा देता हूँ, जिससे वेरीफाई हो जाए, आपको भी समझ में आ जाए। तो चलो पहले हम इसको रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब पुट लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले में पुट करोगे आपको मिलेगा, देखो x प्लस हो गया, हमने कहा था x की वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू मिल गई, तो कितना मिला है y की वैल्यू 5 इक्वल्स टू कितना है 14 है, माइनस करोगे ले जाके x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 9 मिल गया। x की वैल्यू क्या आई आपकी 9 आ गई। अब हमने कहा था अब चाहे आप इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हो इस वैल्यू को, तो चलो इक्वेशन सेकंड में भी पुट करके देख लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 4 है, हमें y की वैल्यू कितनी रखनी है 5 रखनी है। x माइनस का 5 इक्वल्स टू 4, 5 को ट्रांसफर करोगे तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 9 हो गया। यानी फोर्थ स्टेप में यही बताया गया था कि आप y की वैल्यू चाहे जिस इक्वेशन में पुट करोगे आपको आंसर सेम मिलने वाला है। स्टेप हमारे क्या थे बेटा, एक बार फिर से याद दिला देते हैं आपको। हमारा था जो भी इक्वेशन हमको दिया होगा हम पहले उसको इक्वेशन बनाएंगे, जो भी दिया होगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमको लेट करनी है। लेट करने के बाद हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट को उठा लें चाहे सेकंड को उठा लें, उसको क्या करना है एक वैल्यू को निकालना है, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे x की वैल्यू को निकाल लीजिए। अब इतना निकालने के बाद हमें क्या करना है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हमारा कोई एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने इक्वेशन सेकंड लिया था तो पुट किस में करेंगे फर्स्ट वाले में पुट करेंगे। पहला ध्यान देना यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन सेकंड से तो पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालिएगा उसमें सब्स्टिट्यूट मत करिएगा अभी के लिए, ठीक है। फिर जब पुट करोगे तो वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। जब ये वेरिएबल की वैल्यू आ गई x इक्वल देखो y इक्वल टू 5 मिल गई। अब आप इस वैल्यू को चाहे जिस इक्वेशन में पुट करेंगे आंसर सेम मिलेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना मिला है 9 मिला है एंड y इक्वल टू कितना मिला है 5 मिला। तो यही हमारा आंसर हो गया कि x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है। बात समझ में आया? अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। इसी का क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड है फर्स्ट का, ठीक है। इसी का क्या है सेकंड नंबर। देखो सेकंड नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको कह रहा है यहाँ पर s माइनस का t इज इक्वल्स टू 3 है। पहला इक्वेशन s माइनस का t है इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है 3 है। और नेक्स्ट वाला s बाई 3 है, यहाँ पे s बाई 3 दे रहा है और यहाँ पे प्लस का t बाई 2, प्लस का t बाई 2 है और इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा घबराने वाली बात है बिकॉज ये इस तरीके से दिया गया है और इस तरीके से दिया गया है, तो आधे लोग तो घबरा गए होंगे। बेटा कुछ नहीं करना है, बस आराम से थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या करना है। करना है क्या, देखो इसको हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2s प्लस का 3t बाई कितना हो गया 6 हो गया, इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 6 हो गया। क्लियर? अब 6 से आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 2s प्लस का 3t इज इक्वल्स टू कितना हो गया 36 हो गया। क्लियर? अब इसको क्या करना है हमको इक्वेशन नंबर सेकंड इसको लेट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट कर लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आपने देखा हमारा इक्वेशन सेकंड यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे। अब देखो इजिली हम किससे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दिमाग ये लगाओ कि इजिली किससे सॉल्व हो सकता है, मीन्स सेकंड स्टेप किससे जल्दी निकल सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, सॉरी वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कौन सा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप सेकंड भी ले सकते हो, फ्रॉम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को हमने उठा लिया। अब जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट को उठाओगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमको देखने को मिल ही रहा है। क्या मिला कि s माइनस का t इज इक्वल टू 3 है, तो हम t को ट्रांसफर करेंगे तो s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 प्लस t मिल गई। कितना मिला 3 प्लस t, माइनस का t था उधर गया प्लस का t हो गया। अब मिला ना, हमने कहा हमने इक्वेशन फर्स्ट को उठाया है, तब ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इसको क्या लिखेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। जैसे ही आप इसको इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो आपको पता है किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं s की। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू कितना है 36 है। इसी में हमें इस वैल्यू को पुट करना है। आप देखो s की वैल्यू क्या है 3 प्लस का t, तो पुट करो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस का t हो गया और प्लस का कितना 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 हो गया। कितना हुआ यहाँ पे 2 3 जा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देख लेते हैं किनारे 2 3 जा 6 हो गया, प्लस का 2 1 जा 2t और प्लस का आपके पास 3t है ही, इज इक्वल टू कितना है 36 है। इस 6 को उधर ले जाओगे माइनस करोगे और 3 2 कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस का कितना 6, फिर 5t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो 5t क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 36 माइनस को कितना हो जाएगा 30, 5 6 जा 30, t की वैल्यू कितनी हो गई 6 आ गई।
टी की वैल्यू कितनी आई 6। हमने यस की वैल्यू को पुट किया और हमें क्या मिला, टी मिला। अब आपको पता है इस इक्वेशन की वैल्यू चाहे जिस इक्वेशन में पुट कर लो, इस टर्म की वैल्यू चाहे जिस इक्वेशन में पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो इजिली आंसर किस में मिल सकता है, फर्स्ट वाले में। अब इसको क्या करना है हमको, फिर दोबारा क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड, जिसमें आपको इजी लगे आप उसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट आपने पुट किया तो s माइनस का t इक्वल टू कितना था 3। आपने देखा t की वैल्यू कितनी आई है 6, तो s माइनस का 6 इक्वल टू 3 और s को उधर ट्रांसफर करोगे तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस का 6 और s इक्वल टू कितना हो जाएगा डायरेक्टली 9 हो गया। तो हमारी जो वैल्यू मिली s इक्वल टू कितना मिला 9 एंड t इक्वल टू कितना मिल गया आपके पास 6 हो गया। बात क्लियर हुई। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो बेटा ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जिस पे हमें इसको सॉल्व करनी थी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा कौन सा है, फर्स्ट का थर्ड वाला है। अब देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 3x माइनस का वाई इक्वल्स टू 3 है। कितना है, 3x माइनस का वाई इज इक्वल्स टू कितना बोल रहा है 3 है। और कह रहा है 9x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 9 है। 9x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू कितना है 9 है। अब यहाँ पर अगर देखें बेटा तो थोड़ा सा हमको एक चीज़ देखने में ये मिल रहा है कि यहाँ पर कोई चीज़ तो है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जो डिवाइड करने पे हमको मिल सकती है। बहुत ही आसान, देखो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को तो क्या मिल जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया, सेम मिल गया है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर किसी ना किसी की वैल्यू तो 0 होगा और किसी ना किसी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा हमारे पास दो इक्वेशन और दोनों इक्वल हैं, हम चाहे जिस इक्वेशन को ले सकते हैं। तो चलो लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 था। y को ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस का y हो गया। अब 3 से क्या करना है, डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 प्लस का y बाई कितना हो गया 3 हो गया। ये आपकी x की वैल्यू मिली। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको क्या पुट करना है। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट को उठाया था तो पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो करेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, स्टेप मत भूलिएगा। यहाँ पर जब करोगे तो देखो 3 और x माइनस का y इज इक्वल टू 3, ये भी सेकंड नंबर क्वेश्चन भी वही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को रख रहे हैं तो 3 इंटू हो जाएगा। आप क्या रखोगे 3 प्लस का y बाई 3, तो यहाँ पे 3 प्लस का y बाई कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ पे माइनस का y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। आपने देखा 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखो बचता क्या है। ठीक है, यहाँ पे जब आप रखोगे तो देख लीजिए कहीं सेम उल्टा तो नहीं हो गया, कहीं पे प्लस है या माइनस है, क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। ठीक है, देख लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे y ही 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो वैसे तो दिखने में तो सही लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा y कट के 0 हो जाना चाहिए, तो बिकॉज यहाँ पे देखो 3 प्लस का y है माइनस का y इज इक्वल टू 3। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो आपको पता है ये जो होगा माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया। मीन्स y की वैल्यू क्या है, हमने बताया x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0। ठीक है, यानी आपने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है तो जो टर्म 0 बन रहा है वो ही आपका आंसर होना है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। दोनों की वैल्यू y भी कैंसिल हो गया, 3 3 जाके माइनस हो गया, 0 के इक्वल 0 हो गया। लेकिन हुआ क्या था, वेरिएबल हमारा कौन सा था, y ही तो था ना। तो y था तो y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। क्लियर। अब इस y की वैल्यू को हम कहां पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पे कि आप y इज इक्वल टू 0 आपको मिला, इसको क्या करेंगे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपने देखा इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 था।
आपने यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू को 0 पुट किया, तो 3x माइनस का 0 इज इक्वल्स टू 3। आपको पता है 3x इज इक्वल्स टू कितना 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 1। आपने देखा x की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली, और y की वैल्यू कितनी मिलती है 0 मिलती है। इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन यहीं पे कॉम्प्लिकेटिव बन रहा है, यही वाला स्टेप आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा, हमने बताया था आपको स्टेप में कि x की वैल्यू रखोगे तो y मिलेगा, और y की वैल्यू रखोगे तो x मिलेगा। तो हमने x की वैल्यू को रखा तो y की वैल्यू 0 मिली, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 मिल गई हमको, है तो y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। आप लोगों के मन में उठ रहा होगा ये क्वेश्चन कि क्या हम यहाँ पे y की वैल्यू को नहीं रख के x की वैल्यू को पुट करते। तो बेटा आप x की वैल्यू को अगर पुट करते तो आपको पता है x की वैल्यू को ही पुट करके आप देख लो, y को इधर ले आओ, y हो जाएगा 3 इधर चला जाएगा, तो 3x माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। आप यहाँ पे आओगे तो सेम चीज़ वही मिलने वाली है, 9x ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y है आपका, y की वैल्यू रखोगे तो 3x और प्लस का 3 तो दोनों इक्वल हो गया। अगर 9 के इक्वल 9 आ गया, मीन्स देखो 0 के इक्वल 0 आ रहा है, तो आंसर क्या मिल रहा है 0। 9 के इक्वल अगर 9 मिलता तो 9 1 जा 9 9 1 जा, तब भी x की वैल्यू क्या मिलती 1 मिलती। लेकिन यहाँ पर 0 मिला तो 0 मिला तो 0 हुआ, और आपको पता है 2 मिलता, 2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल होके 1, 9 इज इक्वल टू 9 मिलेगा तो कैंसिल होके 1, 10 इज इक्वल टू 10 मिलेगा कैंसिल होके 1। बात समझ में आया आपको। यहाँ पर आपने x की वैल्यू को अगर पुट करते, यहाँ पे मान लो y की वैल्यू पुट करते बेटा, तो आपको मिलता 9 के इक्वल 9 मिलता। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते इस जगह पे, तो 9 के इक्वल क्या मिलता, इस वाले स्टेप पे 9 मिलता, और दोनों कैंसिल होता 1 के 1, यानी 1 के इक्वल क्या मिल जाता 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती 1। लेकिन यहाँ पे क्या मिला 0 मिला, और अगर 0 मिला है तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में अब आ गई होगी। अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। डाउट होते हैं तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या हो सकता है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है उसी का। आप लोग डेसिमल से बहुत घबराते हैं, है ना। डेसिमल से घबराते हैं तो घबराने के लिए वो 2 भी दिए है ना। बोलता है ना, जो लोग ज़्यादा डरते हैं तो डर उन्हीं के पास आता है। तो आप लोग डरते हो डेसिमल से, तो डेसिमल उठा के फेंक दिया। चलो अब डेसिमल को देखते हैं, डेसिमल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन बोला है, सबसे पहले कहा गया 0.2x है। देखिएगा 0.2x हो गया। चलिए भाई 0.2x प्लस का 0.3y, प्लस का 0.3y है, और इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 1.3 हो गया। बात समझिएगा। यहाँ पे कितना हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो सकता है, कुछ करना नहीं है। अगर मैं आपको बता दूँ तो आप कहोगे वाह क्या बात है। तो देखो अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अभी नहीं बताऊँगा, है ना। हाँ नहीं तुम लोग जान जाओगे फिर दिक्कत होगा हमारे लिए। तो 0.4x हो गया, प्लस का कितना हो गया 0.5y हो गया, 0.5y, और इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2.3 हो गया, ठीक है। ये था आपका इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं आपको बता दूं इसको आसानी से सॉल्व करने का तरीका तो आपको बुरा लगेगा, है ना। तो मैं आपको हार्ड बताऊंगा, थोड़ा सा टिपिकल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। ऐसी बात नहीं है, इजी ही है, मैं बहुत ही इजी बताने चल रहा हूँ, ठीक है। आपको पूरा मीन्स कि टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, डरिएगा मत। मैंने मजाक में बोला कि हार्ड बताने जा रहा हूँ। तो चलो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उनसे लड़ना है। जब तक लड़ोगे नहीं, पटकोगे नहीं, रगड़ोगे नहीं, तब तक क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं। जैसे होता है ना दुष्ट बच्चे, उनको पहले पीटा जाता है, पहले समझाते हैं, फिर मारते हैं, उसके बाद फिर तोड़ा जाता है विधिवत, फिर क्या करते हैं, हमारे स्कूल में तो हैं उनको निकाल ही देते हैं, कहते जाओ तुम्हारी छुट्टी है। तो आपको पता है एक डायलॉग आपको याद होगा, याद है कौन सी मूवी का डायलॉग जिसमें कहता है पहले बात फिर लात, पता नहीं क्या ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सी मूवी है, मुझे तो नहीं पता, अभी ज़रूरत पड़े तो बात ऐसे कुछ करके है, हाँ शायद गब्बर है, ठीक है। तो देख लीजिए, वैसे मुझे याद नहीं है, देखना। यहाँ पे बेटा करना क्या है कि यहाँ हमें सबसे पहले ध्यान देना कि इसको डेसिमल कैसे हम हटा दें, है ना। डेसिमल को हटा दिया तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। अब करोगे क्या, यहाँ पे अगर हम देखो बोथ इक्वेशन में, यानी बोथ साइड में हम क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10
इन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड एंड बोथ इक्वेशन, ठीक। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड था, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन में क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिएगा यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू जा 20, तो कितना हुआ 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 13, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4x प्लस का क्या बनेगा 5y इज इक्वल्स टू 23 हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड बन गया, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फोर्थ बन गया, ठीक है। अब क्लियर हुई बात, अब आ गया ना उसी फॉर्म में। अब हमें करना क्या है, एक बार इक्वेशन को उठाएंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम सारी चीज़, सारा प्रोसेस सेम वैसे ही करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। आप उठाओगे इसको, लिखोगे फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा उठाएंगे, फर्स्ट उठाएंगे। तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू कितना है 13 है, 3y को उधर ट्रांसफर करो, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू कितना 13 माइनस का 3y, 2 को नीचे ले जाओ, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 माइनस का 3y बाई 2 हो गया। अब आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल जाती है। जैसे आपको x की वैल्यू मिली, हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट लिया है तो इक्वेशन थर्ड लिया है यहाँ पे, तो इक्वेशन किस में पुट करेंगे, फोर्थ में पुट करना है वैल्यू को, ठीक है। तो चलो इक्वेशन इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फोर्थ में, ठीक है। थर्ड लिया था तो फोर्थ में पुट किया गया। अब पुट करोगे तो देखो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 4x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू कितना है 23। x की वैल्यू को हम पुट करने चल रहे हैं, तो 4 इंटू हो गया, ब्रैकेट्स में क्या पुट करेंगे 13 माइनस का 3y बाई कितना हो गया 2 हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट हमको क्या करना है, प्लस का 5y है इज इक्वल्स टू कितना है 23 हो गया। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अब 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 माइनस का 3 2 जा 6y और यहाँ पे प्लस का 5y इक्वल्स टू कितना 23। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे 26 को उधर ट्रांसफर करेंगे और 5 से इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -6y प्लस का 5y इक्वल्स टू 23 माइनस का 26। आपको पता है माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब आपको करना क्या है, इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। y की वैल्यू क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। तो चलिए हम इक्वेशन किस में पुट कर लेते हैं, बहुत बड़ा दिख रहा है ना सेकंड वाला, अब इसी में करूँगा, ठीक है। जो बड़ा दिखेगा उसी में करते हैं। चलो y इज इक्वल इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फोर्थ में, ठीक है। अब फोर्थ में करते हैं तो क्या मिलेगा, 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू कितना था 23 था। अब 4x प्लस का 5y मीन्स 3 मिला है इसकी वैल्यू, तो 3 पे करेंगे तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना 23। और 5 3 जब 15, तो 4x इज इक्वल टू 23 माइनस का कितना हो गया 15, इसको उधर लेके चले गए। 15 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, बोलो 4x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 8 हो गया। 4 1 जा 4 4 2 जा 8, x की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। आपने निकाला x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू कितनी मिली आपके पास 3 मिली। बात समझ में आया। अब देख लो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। अब तक कोई होता ट्रिक निकाल लेता है, तो ट्रिक नहीं निकालना है, नहीं तो बच जाओगे, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। क्लियर, बात समझ में आया। तो क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटिव क्यों ना हो, कितना भी टफ क्यों ना हो, अगर हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा है तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी हो जाता है। हमको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखने में वेरी टिपिकल क्वेश्चन बना आसान, आसान से आसान सॉल्व हो गया, ठीक है। आप लोग उसी में मूव है, हाँ पढ़ते हैं, तो पढ़ना नहीं है पढ़ना है, ठीक है। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता है जैसे आप गेम खेलते हो तो गेम के बाद क्या करते हैं, गेमिंग वाले पहला लेवल आसान होता है, फर्स्ट लेवल आसान, सेकंड लेवल उससे भी थोड़ा हार्ड होगा, थर्ड लेवल हार्ड। जैसे जैसे आप लेवल से बढ़ते जाओगे, मीन्स जैसे जैसे खेलना सीखते जाओगे। बताया गया मैथ इज जो चेस, मैथ क्या है, एक चेस का खेल होता है, ठीक है। जितना भी इंटरेस्ट लोगे चेस में उतना ही चेस में मज़ा आता है। किसी को फंसाने में बड़ा मज़ा आता है ना। किसी को फंसा दो तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। वो निकल ना पाए तो मज़ा आता है। तो मैथ भी चेस के जैसा होता है, आपको फंसा देगा, जब आप नहीं निकल पाओगे तो उसको मज़ा आएगा। तो लोग कहते क्या हैं कि ये बुक बहुत टफ है,
इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है, ऐसी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन बेटा ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपके पास माइंड है तो माइंड से आप कुछ भी कर सकते हो, बड़े से बड़े काम को कर सकते हो, है ना। एक समय के मतलब 1 मिनट के लिए अंबानी भी बन सकते हो, ठीक है। तो है ना, कुछ लोग हैं बन जाते हैं। तो चलो देखते हैं अब आगे वाला जो क्वेश्चन है ये और भी कॉम्प्लिकेटिव है। आ गया रूट, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, है ना। रूट से आप लोग बहुत ज़्यादा घबराते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो रूट्स के क्वेश्चन को देख करके आधे लोग तो भाग ही जाते हैं, क्योंकि रूट को निकालना सबके बस की बात नहीं होती है ना। तो बस की बात बनाएंगे, आगे चलेंगे और सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2x प्लस का √3y, है ना। √2 है, x है, प्लस का √3 कितना है, y है, इक्वल्स टू बोल रहा है आपको क्या है, 0 है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर √3x बोल रहा है, √3x है और प्लस का क्या है √8y इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये भी 0 दे रहा है। अरे भाई जब कांस्टेंट टर्म 0 है तो आपको देख के लग जाना चाहिए आंसर 0 आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ग्राफ पढ़ रहे थे तो ग्राफ में क्या पढ़ रहे थे कि x की वैल्यू को 0 करो तो कुछ y की वैल्यू मिलती थी और y की वैल्यू को 0 करो कुछ x की वैल्यू मिलती थी। यहाँ पे 0 करने के बाद तो टोटल 0 ही मिल रहा है। तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाता है आंसर तो 0 आने हैं। अब 0 का मतलब ये नहीं चाहे जैसे सॉल्व कर दो, है ना, मैथड तो हमारा वही लगेगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। आपको पता है √8y हो गया, ठीक है। √8y को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, √3x प्लस का 2√2y लिख सकते हैं बिकॉज 8 है और 4 2 ज़ा 8, 4 का √2 और 2 बाहर आ गया तो 2√2y हो गया इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करने हैं, बड़ी मेहनत से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। हम उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमने लिया, क्या लिया कि 2x है हमारे पास और प्लस का कितना है √3y है इक्वल्स टू 0 था। ट्रांसफर करोगे तो √2x इक्वल्स टू माइनस का √3y हो गया और √2 से नीचे ले जाओगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का √3/√2y हो गया। अब हमने बताया इक्वेशन फर्स्ट लिया है तो पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जोरदार जल्दी से, है ना। तो इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। बोलते हैं बबुआ ध्यान से देखो, हैं, मैं बोलते हैं ना बबुआ ध्यान से देखो, तो देखो, है ना। आजकल मूवी ज़्यादा देख रहा हूँ, हैं, पढ़ाई कम हो रही, मूवी ज़्यादा देख रहा हूँ। तो वैसे भी रामायण ख़त्म हो गया, महाभारत चल रहा है, तो यहाँ पे भी महाभारत का युद्ध ही लड़ना है, ठीक है। यहाँ पे भीष्म पितामह हो गए ये वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में गुरु द्रोणाचार्य हो गए। इन दोनों को हटा दो तो युद्ध जीत जाएंगे, क्लियर है। तो चलो यहाँ पे पितामह को हटा दिया, द्रोणाचार्य बचे हैं, इनको भी हटा देते हैं, चलते हैं। चलो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड में। अब चल रहे हैं किसके पास, द्रोणाचार्य के पास चल रहे हैं। चलो क्या हो जाएगा, √3 इंटू माइनस का √3/2, √2 में y हो गया, क्लियर हो गया। और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√2y इक्वल्स टू कितना हुआ, 0 हो गया। अब देखो √3 से √3 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया, 3y बाई कितना हो गया, √2 हो गया और प्लस में 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 2√2y हो गया इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आया। अब करना क्या आपको, √2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें और 2 को उधर भेज दो तो माइनस का 3y और प्लस का कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4y इक्वल्स टू कितना, 0 हो गया बिकॉज √2 कहाँ चला गया, 0 की साइड में। अब देखो भैया यहाँ पर द्रोणाचार्य का काम खत्म होने वाला है, अभी चल रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओनली y, तो y इक्वल्स टू 0। द्रोणाचार्य तो मर जाते हैं ना, लेकिन पितामह तब भी जीवित रहते हैं, क्यों, क्योंकि सैया पे रहते हैं। पूरा हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया। अब कहाँ चलना है, आगे चलेंगे तो हस्तिनापुर के आगे जब चलेंगे तो पितामह के पास चलते हैं। पितामह पूछेंगे कि क्या हुआ, सब खत्म, सुरक्षित, वो भी जा रहे हैं ऊपर। देखो यहाँ पे क्या हुआ, y इक्वल्स टू 0 था, तो इसको कहाँ पुट करना है, पुट इन इक्वेशन, किस जगह पे पुट करेंगे, किस वाले में, चाहे फर्स्ट में कर लो चाहे सेकंड में कर लो। तो चलो इसको कर लेते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट में करोगे तो √2 हो गया और x हो गया प्लस का √3y इक्वल्स टू 0 था, ठीक है।
अब पितामह से पूछ लिया तो पितामह को बता दिया गया √2x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0 हो गया है। हस्तिनापुर सुरक्षित, अगर सुरक्षित है हस्तिनापुर √2x तो पितामह कहे मैं भी जा रहा हूँ, जाओगे, ये भी 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, महाभारत खत्म। ठीक, महाभारत खत्म, अभी आ रहा है, मैं ख़त्म कर दिया। क्लियर, ये हो गया भैया महाभारत का युद्ध खत्म है। अब चलो चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए फिर चलते हैं आगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट महाभारत तो आपका ख़त्म हो गया था, ठीक है। महाभारत के बाद भी कुछ अवसर बच जाते हैं, है ना। चलते हैं थोड़ा सा रामायण के पास। रामायण तो आप लोगों ने देख ही लिया है। चलो रामायण के पास चलते हैं। देखो हमने बताया टफ के बाद टफ वो अपना बढ़ाता जाता है, लेवल बढ़ाता जाएगा, लेवल बढ़ाता जाएगा। तो कह रहा है कि 3x/2 है, ठीक है, 3x/2 है और माइनस का कितना है 5y कितना है 3 है, इक्वल्स टू कितना -2 हो गया। अब क्या हो गया x/3 है, x/ कितना 3 है, माइनस का कितना है प्लस है y/2 है, प्लस का y/ कितना है 2 है और इक्वल्स टू 13 है, 13 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब अगर इतना हो रहा है तो देखो है महाभारत का युद्ध तो खत्म मैंने बताया था, यहाँ पर किसका युद्ध चलने जा रहा है, आपका रामायण का युद्ध छिड़ने जा रहा है। चलो यहाँ पर हुआ युद्ध स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो युद्ध स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास सेनाएं एकत्र होनी चाहिए, है ना, तभी तो युद्ध स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये लंका की सेना, ये हमारे राम भगवान की सेना हो गई है। अब देखो सेनाओं को इकट्ठा कैसे करना है, ठीक। तो देखो इनको क्या करना है, एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तभी तो सब इकट्ठा होंगे। तो एलसीएम हमने लिया तो हमको क्या मिला यहाँ से, पहली चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन हमको मिलेगा 3 3 जा 9x और माइनस का 5 2 जा 10 और y कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे y था 6 इक्वल्स टू कितना -2, ट्रांसफर करोगे 12, तो 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू कितना -12 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रावण की सेना तैयार थी पहले से ही, तैयार हो गई। चलो बानरी सेना को इकट्ठा करते हैं, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो 2x हो गया प्लस का 3 1 जा 3, तो 3y हो गया, y कितना हुआ 6 इक्वल्स टू 13 कितना हुआ 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो बचा 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 13। ठीक, सेनाएं तैयार हो गई दोनों साइड की, युद्ध कंफर्म है, अब युद्ध होगा। अब मरेगा कौन है, तो सबसे पहले यहाँ से मेघनाथ को भेज दिया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, मेघनाथ को भेज देते हैं। चलो फिर भेजते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखो भेजना स्टार्ट करें अगर मेघनाथ को, तो भेजा तो क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ से उठाएंगे। फर्स्ट वाले इक्वेशन से किसको भेजा गया, मेघनाथ को भेजा गया, इंद्रजीत को भेजा गया, जाओ जीत के आओ भाई युद्ध तुम, कहें चलो भाई ठीक है, और जीत के अब यहाँ से क्या निकालते हैं, देखो 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू -12। अब इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो 9x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -12 प्लस का 10y और x इक्वल्स टू कितना -12 प्लस का 10y और y कितना हो गया आपके पास 9 हो गया। भाई मेघनाथ अपनी पूरी सशस्त्र सेना के साथ तैयार है, याद रखिएगा, ये पूरी सेना के साथ तैयार हो गया कि यहाँ पर x इक्वल्स टू -12 प्लस का 10y और क्या हो गया ये 9 हो गया। ठीक है, पूरी सेना के साथ तैयार है, कहाँ पर आक्रमण करने के लिए, किस पे, इनके पास है। चलो भेज दिया। अब यहाँ पे बचे भैया लक्ष्मण भैया हैं, आओ देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 13 सेना में घुसा दिया। चलो भाई 2 यहाँ पे कितना हुआ 12 हो गया, प्लस का कितना 10y, y कितना 9 और प्लस का कितना 3y इक्वल्स टू कितना 13 हो गया। अब क्या करना है, अब कहा आओ भिड़ते हैं, मल्टीप्लाई कराओ फटाक से, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस का कितना 20y हो गया और y कितना 9 इक्वल्स टू, और यहाँ पे प्लस का कितना है 3y है इक्वल्स टू कितना है 13 है। 9 से मल्टीप्लाई कराओ, 24 प्लस का 20y हो गया और प्लस का 9 3 जा 27, y इक्वल्स टू 19 39 जा बोलो 2 टेक 117। अब 24 को उधर ले चलो तो ये इसको प्लस करो कितना हो जाएगा 47y हो गया,
है ना, इज इक्वल टू 117 माइनस का 24 कर लो भाई। 47y इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 2 गया 9 हो गया। ठीक, और आपको पता है 2 टाइम्स ये जाएगा, क्लियर है, देख लो यहाँ पर 47y है और ये 20, 9 3 जा 27, क्लियर कर लीजिएगा। 93y कुछ आएगा और कितनी टाइम जा सकता है देखो, प्लस होगा माइनस होगा, इसको क्लियर करो पहले, क्योंकि युद्ध फंस रहा है धीरे धीरे, है ना भाई। मेघनाथ और उसका युद्ध है तो कुछ ना कुछ तो फंसना ज़रूरी ही है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में पुट किया गया था 24, ऐड तो नहीं होगा, हाँ ऐड होगा, बिकॉज माइनस लगा है ना सामने, माइनस का 12 है, तभी तो कह रहा है युद्ध कहाँ फंस रहा। ठीक, तो माइनस का 12 देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड होगा तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, कैरी 1 हो गया और 2 1 3 1 4 141 हो गया। ठीक है, और देखो ये कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 टाइम्स जाके कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर लड़े कौन, मेघनाथ लड़ गए, है ना, बचे कौन, लक्ष्मण बच गए, मार दिया मेघनाथ को, काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस मेघनाथ का शव कितना है, ये है, मेघनाथ का शव कहाँ भेजेंगे, अब रावण के दल में भेजने चल रहे हैं। चलो भाई भेज दिया। अब हुआ क्या, चाहे किस में भेजेंगे, रावण की सेनाओं को दे दिया। तो कितना हुआ, इसको कहाँ पुट करना है, इसके शव को पुट इन इक्वेशन किस वाले में ले चलना है, फर्स्ट में। तो पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। पुट करेंगे y की वैल्यू 3, तो 9x माइनस का 10 3 जा 30, y इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपने देखा 30 उधर गया तो आपके पास बचना चाहिए 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18, 9 2 जा 18, x इज इक्वल टू कितना 2 आया। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। तो मेघनाथ के शरीर के 2 पार्ट गए, कौन कौन सा, एक धड़ गया दूसरा शरीर गया, तो ये आपके पास 2 आ गया। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हो गया सॉल्व। ठीक है, एक क्वेश्चन आज और बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके हैं यहाँ पे कौन सी वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं उस क्वेश्चन को भी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ मैं। ठीक है, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान से देख के सॉल्व भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस का 4y इक्वल माइनस 24 एंड हैंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर which y इज इक्वल टू mx प्लस का 3 है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इक्वेशन दिया कौन सा, 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना है 11 है, और यहाँ पे कहा गया 2x माइनस का 4y कितना है, 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 24 हो गया। और कह रहे हैं जब कोई x और y की वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पे करना क्या, हमको यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 पे हमको दिखाना है और m की वैल्यू को डिफाइन करना है। m इज इक्वल टू क्या आएगा ये हमको बतानी है। तो बेटा हमें पता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम एक बार इसको देखो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट टू लेट कर लिया हम लोगों ने, लेकिन x प्लस का ये 2y, x माइनस का 2y और इज इक्वल टू माइनस का 12 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब यहाँ से हम बड़े आराम से कर सकते हैं, इसको उठाते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी, फ्रॉम इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को उठाएंगे तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 12 है, ट्रांसफर करोगे x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2y हो गया, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 2y हो गया। अब देखो जल्दी से चलते हैं, यहाँ पर इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन, अब किसमें, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो देखो 2x है प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना 11 है,
2 की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें अगर तो कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे कितना माइनस का 12 प्लस का 2y और प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना 11 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे, देखो पुट करके सॉल्व करने चल रहा है तो 12 टू ज़ा कितना 24 माइनस का और प्लस का 2 टू ज़ा 4y हो गया और प्लस का कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 11 हो गया। इसको इधर लेके जाओगे तो 13 आपके पास बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 13 बचेगा या 14 देख लो ध्यान से। यहाँ पर 2y ही है ना, हाँ ठीक है। तो माइनस का 12 प्लस का 2y था हमने रख लिया, ठीक है। माइनस का 24 उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 3 कितना 7y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ले जाएंगे तो 35 मिल जाएगा। 7 5 जा 35 है ना। y इज इक्वल टू कितना मिला 5 मिला। अब ये y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम लोग, पुट इन इक्वेशन किस में पुट करना है आपको, फर्स्ट वाले में पुट कर लें या सेकंड वाले में कर लेते हैं, चलो सेकंड वाले में कर लेते हैं। तो कितना है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। आपने y की वैल्यू को इसमें पुट कर लिया तो 2x माइनस का 4 इंटू कितना 5 इज इक्वल टू माइनस का 24। तो यहाँ पे 2x माइनस का 4 5 जो 20 हो गया इज इक्वल टू कितना माइनस का 24। ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस का 20 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 24 प्लस का 20। 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। कैंसिल करोगे 2 2 जा 4x की वैल्यू कितनी माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाता है x इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू 5। अब आपको करना क्या था, हमने कहा था y की m की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 पे mx है प्लस का कितना है 3 है, पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, यहाँ पे 5 मिल रहा है। m की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू हमें पता है माइनस का 2 है, प्लस का कितना है 3 है, इसको इधर ले जाओगे तो 3 में से 5 में से 3 जाएगा 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल्स टू आ गया आपका -1। तो m की वैल्यू कितनी आई -1 आ गई और आपने x और y की वैल्यू को तो पहले ही निकाल रखा है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करके ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और जो भी आपके आसपास के फ्रेंड्स हों उनको भी ये वीडियो शेयर करो, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देखें और पढ़ें, ठीक है। उनको भी समझ में आए कि हाँ कौन सा बेस्ट कैसा है, कौन सा उनको मतलब ज़्यादा बेस्ट उनको मिल सके। इसके लिए ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।